इयोन सेक्रेटरी को किडनैपर का लोकेशन पता करने को कहता है और पिक का भी पता करने का सोचता है, पर इस बार वो किडनैपर की बात को मजाक में नहीं ले सकता, इसलिए वो घर जाता है। दूसरी तरफ हीजू सोचती है कि अगर इयोन उसकी थाइस चेक करने आ गया तो, इसलिए वो ब्लैंकेट में लेट जाती है। इयोन रूम में आता है और ब्लैंकेट पीछे करने लगता है, पर हीजू ब्लैंकेट ज़ोर से दबा कर रखती है। इयोन ब्लैंकेट पीछे करता है जिसकी वजह से हीजू के ऊपर गिर जाता है। फिर वो कहता है कि कल एक कंपनी को साइन इंटरप्रेटर की ज़रूरत है, जाकर ख़ुद को प्रूव करना। फिर इयोन 3 साल पहले शादी के शुरू के दिनों को याद करता है, जब हीजू डाइनिंग टेबल पर ही उसके इंतज़ार करते करते सो जाती है। फिर इयोन आता है और उसे प्यार से देखता है और फिर उसके सामने बैठकर खाना खाता है। फिर हीजू उठती है और इयोन के साथ डांस करती है, पर इयोन कहता है कि मेरे लिए कभी भी अपनी फीलिंग्स डेवलप मत करना और अपनी मॉम के कहने पर ख़ुद को चेंज मत करना। फिर प्रेजेंट में इयोन हीजू के रूम की तरफ दिखता है और हीजू को भी नींद नहीं आ रही होती, क्योंकि इयोन का उसके ऊपर गिरने की वजह से उसकी हार्ट बीट अभी तक तेज़ थी। सुबह हीजू उठती है तो इयोन ब्रेकफास्ट का पूछता है। हीजू ब्रेकफास्ट बनाने किचन में जाती है तो इयोन ब्रेकफास्ट बनाने लगता है। हीजू भी उसकी हेल्प करती है। इयोन हीजू से इनडायरेक्टली सोंगवू के बारे में पूछता है कि उस दिन वो सिक्योरिटी को नहीं मिल रही थी, तो हीजू कहती है कि उसे कॉलेज फ्रेंड मिल गया था। तो वो कहता है कि क्या तुम दोनों क्लोज हो, मतलब वो ट्रस्टवर्दी है? तो हीजू हाँ कहती है। फिर इयोन को सेक्रेटरी का मैसेज आता है तो वो ब्रेकफास्ट पर रख कर चला जाता है। तो हीजू सोचती है कि क्या इसने मेरे लिए ब्रेकफास्ट बनाया। आगे यूरी के ऑफिस के बाहर किसी सेलिब्रिटी की वजह से रश लगा होता है, तो वो किसी के साथ टकराती है और गिरने लगती है, जब वो उसे पकड़ लेता है और वो सोंगवू होता है जो कहानी का सेकंड लीड होता है। वो डॉक्टर है और यूट्यूबर भी है और फिर वो दोनों बैठकर बात करने लगते हैं। आगे हम देखते हैं कि सीसीटीवी फुटेज मिल जाता है, पर उसमें किडनैपर आराम से गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ जाता है। इयोन को तो नहीं पता होता कि गाड़ी हैक हो गई थी। सेक्रेटरी कहता है कि ये ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने खुद अंदर से दरवाज़ा खोला हो, तो इयोन सोच में पड़ जाता है। आगे इयोन अपने एक फ्रेंड को इनडायरेक्टली बताता है कि कोई है जिसकी वाइफ की पिक उसको भेजी किसी किडनैपर ने। तो इयोन का फ्रेंड बताता है कि शायद यहाँ उस बंदे की वाइफ का अफेयर चल रहा हो किडनैपर के साथ। आगे हीजू किडनैपर के फ़ोन से इयोन को कॉल करती है, पर वो नहीं उठाता। तो हीजू फिर से करती है तो इयोन कहता है कि मैं अभी बिज़ी हूँ, बाद में करना। हीजू थोड़ी देर बाद फिर करती है, फिर अचानक ब्लास्ट की आवाज़ आती है। हीजू घर आती है तो न्यूज़ में बताते हैं कि इयोन के ऑफिस में ब्लास्ट हुआ और किसी मास्क मैन को देखा गया था और लास्ट रिकॉर्डिंग में कोई उसको मारने की धमकी दे रहा था। तो हीजू डर जाती है क्योंकि धमकी उसी ने दी थी। इयोन घर आता है तो उसकी हालत ख़राब होती है। हीजू को टेबल पर बिठाता है और उसके करीब आकर कहता है ये सब बहुत अजीब हो रहा है, तो कोऑपरेट करो। तो इयोन उसके ड्रेस हटाने लगता है तो हीजू रोकने लगती है। तो इयोन कहता है तुम खुद हटाओगी या मैं हटाऊं? तो हीजू बहुत घबराने लगती है। इसके साथ ही हमें 3 साल पहले को दिखाया जाता है। इयोन की शादी होने के एक रात पहले इना का इयोन को मैसेज आता है कि वो शादी कैंसिल कर दे, वरना वो फैमिली सीक्रेट्स रिवील कर देगी। तो इयोन ने पूछा था कि क्या सच में हीजू की शादी कहीं और हो रही है। तो इना कहती है कि वो आदमी बहुत घटिया है, पर हीजू की माँ पैसे के लिए कुछ भी कर सकती है। तो इयोन कहता है कि शादी कल ही होगी, तुमसे नहीं, तुम्हारी से।